नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति की एक ऐसी शख्सियत की जो जितनी ताकतवर थीं उतनी ही विवादास्पद भी। भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जिन्हें दुनिया ने नाम दिया दी आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। तो जब भी इंदिरा गांधी का नाम आता है ना, एक सवाल हमेशा खड़ा होता है। क्या वो एक मसीहा थीं, एक सेवियर जिन्होंने देश को मुश्किल दौर से बाहर निकाला, या फिर एक ऑटोक्रेट, एक तानाशाह जिन्होंने लोकतंत्र को ही दांव पर लगा दिया? चलिए आज उनकी कहानी के इन्हीं दो चेहरों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनके राज के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ तो वो हैं जिन्हें 1971 की जंग में पाकिस्तान पर जबरदस्त जीत के बाद दुर्गा का अवतार तक कहा गया, वही जंग जिसने बांग्लादेश को एक नया देश बनाया। और फिर कहानी का दूसरा पहलू, वही इंदिरा गांधी जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोप दी, सारे संवैधानिक अधिकार खत्म, प्रेस पर ताले, बिल्कुल उलट तस्वीर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इस मकाम तक पहुंची कैसे? कहां से शुरू हुआ उनका सियासी सफर और कैसे वो देश के सबसे ऊंचे पद तक जा पहुंची? आइए देखते हैं। उनका जन्म 1917 में एक ऐसे घर में हुआ जहां राजनीति हवा में थी। वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं, तो जाहिर है बचपन से ही सियासत को करीब से देखा। 1959 में वो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनी और 1966 में सीधा प्रधानमंत्री। लेकिन पता है, शुरू में लोगों ने उन्हें सीरियसली ही नहीं लिया। उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा गया। सोचा गया कि ये तो बस एक कठपुतली हैं, पर उन्होंने बहुत जल्द अपने फैसलों से सबको गलत साबित कर दिया। अब आते हैं उस एक मोड़ पर जिसने इंदिरा गांधी की इमेज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी नेता के तौर पर जो ताकतवर थी और बड़े फैसले लेने से डरती नहीं थी। और वो मोड़ था 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। देखिए, उस वक्त हो क्या रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और वहां से लाखों लाखों लोग भागकर भारत में शरण ले रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक साहसी फैसला लिया और भारत इस लड़ाई में सीधे सीधे शामिल हो गया। और उनके इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना ने एक ऐसी जीत हासिल की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। ये आज भी उनकी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री जीत मानी जाती है। इस जबरदस्त जीत ने तो जैसे इंदिरा गांधी की इमेज को आसमान पर पहुंचा दिया। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि दुर्गा का रूप मानने लगे। एक राष्ट्रीय हीरो के तौर पर उनका कद बहुत बहुत ऊंचा हो गया था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। इस जीत के कुछ ही साल बाद उनके राज का वो दौर शुरू हुआ जिस पर आज तक सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। सत्ता पर उनकी पकड़ तो मजबूत हो गई, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये दौर था इमरजेंसी का, साल 1975 से 1977 तक। आसान भाषा में कहें तो ये वो वक्त था जब देश में लोकतंत्र को एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया था। सारे संवैधानिक अधिकार खत्म, और ये फैसला आज भी उनके करियर का सबसे बड़ा दाग माना जाता है। इमरजेंसी में हुआ क्या? जो हमारे और आपके मौलिक अधिकार हैं उन्हें छीन लिया गया। अखबारों पर, मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब सरकार जो चाहेगी बस वही छपेगा, और जो भी राजनीतिक विरोधी थे उन सबको उठाकर जेल में डाल दिया गया। इन कदमों ने उनकी दुर्गा वाली छवि को जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अच्छा, इमरजेंसी का असर ये हुआ कि 1977 के चुनावों में उन्हें जबरदस्त हार मिली। ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर अब खत्म। लेकिन राजनीति में कुछ भी पक्का नहीं होता है ना। सिर्फ 3 साल बाद 1980 में उन्होंने जोरदार वापसी की और फिर से देश की प्रधानमंत्री बन गई। कमाल की बात थी ये। लेकिन उनकी कहानी का अंत एक बहुत ही दुखद और हिंसक मोड़ पर हुआ, और इसकी वजह भी उनका ही लिया हुआ एक और बड़ा और विवादास्पद फैसला था। ये बात है जून 1984 की। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का हुक्म दिया। ये सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर के अंदर से मिलिटेंट्स को निकालने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन था। अब जाहिर है इस सैन्य कार्रवाई ने सिख समुदाय के मन में बहुत गहरा गुस्सा भर दिया, और उस ऑपरेशन का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। कुछ ही महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी कि इंदिरा गांधी की विरासत आखिर है क्या।
सच पूछिए तो ये आज भी एक पहेली ही है। उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया यानी भारत की लौह महिला का खिताब क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में बहुत कड़े फैसले लिए। और ये एक ऐसी बात है जिसे उनके बड़े से बड़े दुश्मन भी मानते हैं कि उनमें फैसला लेने की हिम्मत जबरदस्त थी। तो इंदिरा गांधी एक ऐसी लीडर थीं जो कड़े फैसले लेने से कभी नहीं हिचकिचाईं। पर एक सवाल वो आज भी पीछे छोड़ गई हैं कि क्या उस ताकत की और उन फैसलों की कीमत कुछ ज्यादा ही बड़ी थी? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास की किताबों में हमेशा खोजा जाता रहेगा।